कश्मीर में टारगेट किलिंग की बढ़ती आतंकी वारदातों का असर दिखने लगा है। घाटी में सरकारी नौकरियां करने वाले हिंदू लगातार हत्याओं से खौफ में आ गए हैं। दहशत के माहौल के बीच जान बचाने के लिए वो कश्मीर घाटी छोड़कर दूसरी तरफ रुख करने लगे हैं। जम्मू की ओर पलायन जारी है। हर किसी की जुबान पर यही बात है कि जब तक हालात नहीं सुधरते वो वापस नहीं लौटेंगे। कश्मीरी कौम गोलियां ही खाती रहेगी। कब हमें इंसाफ मिलेगा? किस दिन ये कश्मीरी सुख चैन से जी सकेगा? सरकार के आश्वासन झूठे हैं, कुछ नहीं कर रही वो हमारे लिए। आज जिला स्वास्थ्य में अंतरा के मार रही है तो बंदा कहाँ जाए? आपका जम्मू में तबादला, अभी हम प्रोटेस्ट करेंगे, उसके लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे इस चीज के लिए। अभी कश्मीर से वापस आ गए? जी तब तक नहीं जाएंगे जब नहीं कब तक नहीं जाएंगे। आप नहीं जाएंगे? जी नहीं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारा खून खून नहीं है, हमारा खून पानी है। हम ट्रांसफर चाहते हैं, जम्मू में ट्रांसफर चाहते हैं। इनकी आवाज में गम है, गुस्सा है, बेबसी है, गुहार है और घाटी में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के बीच जान बचाने की पुकार है। हमारी अपील यही है कि जब तक के एक रोड मैप कश्मीरी पंडित का नहीं बनेगा कश्मीर में जाने के लिए पूरी एंटायर कम्युनिटी, तब तक मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो कश्मीरी पंडित यूथ हैं इनको आप जम्मू में ही एडजस्ट कीजिए। लगातार हो रही हत्याओं से कश्मीर के हालात इन दिनों बेहद खराब हो रहे हैं और जिंदगी बचाने के लिए कश्मीरी पंडित तेजी से पलायन कर रहे हैं। अभी क्या हालात है वहाँ? बहुत खराब है। मेरे बच्चे उधर नौकरी कर रही हैं, वो भाग गए। अच्छा, हम भी अकेली था। आपके बेटे वहाँ नौकरी कर रहे हैं और बहू भी? बहू भी नहीं है, अभी नहीं है, वो छोटा लड़का था। ये तस्वीरें श्रीनगर जम्मू हाईवे की है, जहां घाटी छोड़कर आए कश्मीरी पंडितों की गाड़ियों की कतार लगी है। छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लोग घाटी छोड़कर जम्मू आए। समय मैं मौजूद हूं जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जम्मू के जगती इलाके में, और जो ये गाड़ियों की कतार आप देख रहे हैं ये कश्मीर घाटी से लोग पलायन करके आए हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के। दरअसल कश्मीर घाटी में इस समय सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडित समुदाय के जो युवक युवतियां हैं वो कार्यरत है वहां पर सरकारी कर्मचारी के तौर पर, और इस समय आप देख सकते हैं कि वो घाटी से पलायन करके आ चुके हैं। यहाँ पर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये गाड़ियां रुकी है। हम आप देख सकते हैं कि इनका सामान गाड़ी में, मासूम बच्चे जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से आए हैं, खौफ में हैं ये। घाटी से पलायन कर रहे लोग दहशतगर्दी बढ़ने से बेहद खौफ में हैं। टारगेट किलिंग से डरे हुए हैं। डर इस बात का है कि कहीं कोई आतंकी इन्हें ही ना निशाना बना दे। कौन से इलाके से आए? जी मैं मटन से आया हूँ। अच्छा, अनंतनाग से? अनंतनाग से। तो अभी क्या माहौल है वहाँ पर घाटी में? वहाँ अभी बहुत ही मतलब क्या बयान नहीं कर सकते हैं हम, कितना डर का माहौल है। दिन ब दिन वहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई किलिंग होती रहती है। तो हम अब वहाँ से घर से निकलने में भी डरते हैं। हम जब भी किसी को भी देखते हैं, हम सब हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं वहाँ पे, कहीं वो कहीं से कोई बंदूक ना निकाल दे और कहीं हमें गोली ना चला दे। देखिए, घर से ऑफिस तक तो जाना है ना, सब्जी लेनी है, दूध लेना है, हॉस्पिटल जाना है, कहाँ सिक्योरिटी देंगे? वो लोग तो ऑफिसेज में मरे, उन लोगों को तो ऑफिस में मारा गया। और जहाँ ऐसे ऑफिस जहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए था, नहीं था। इन लोगों का कहना है कि कश्मीर में ठहरने का मतलब है जिंदगी जानबूझकर जोखिम में डालना। बात करते ही दिलों में घर कर चुका खौफ छलकने लगता है। माहौल आपको पता ही होगा पिछले 20 दिन से क्या चल रहा है। अगर वहाँ पे माहौल सही होते तो हम यहाँ पे नहीं होते अभी जम्मू में। तो आपको क्या लगता है हिंदू समाज के लोग अब वहाँ सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। कल आपने एयरपोर्ट पे भी देखा होगा किस प्रकार से सारे हिंदू माइनॉरिटी सारे निकल रहे हैं। हम भी निकल रहे हैं, रात को भी निकले हैं, रात को पूरी रात ट्रैफिक में फंसे रहे। माहौल बहुत अभी डरा हुआ है। जैसे कि आप हमें देख रहे हैं कि हम बहुत ही मतलब डरे हुए हैं। 2 दिन से हमने बिल्कुल कुछ खाया नहीं है, कुछ नहीं। कैसे हम खौफ में रहे हैं, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। कश्मीर में सरकारी नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर घाटी को अलविदा करने का इरादा कर लिया। घाटी से पलायन का पक्का इरादा कर लिया है।
यही वजह है कि कश्मीरी पंडितों के शरणार्थी शिविरों में तेजी से सन्नाटा पसर रहा है। यहाँ कई घरों के दरवाजों पर ताला लटक गया। पिछले कुछ दिनों के दौरान जिस अंदाज से टारगेटेड किलिंग्स बढ़ी और खासतौर से पिछले 24 घंटों के दौरान जिस तरह से 2 अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, एक बैंक मैनेजर को कुलगाम में और उसके बाद देर शाम 2 मजदूरों को बडगाम जिले के चाडुरा इलाके में, उसके बाद जो है खौफ और दहशत जो है यहाँ पर भी लोगों के बीच है और उन्होंने यहाँ से एक बार फिर पलायन शुरू किया है और बीती रात कुछ परिवार यहाँ से निकल गए हैं और बाकी परिवारों का भी कहना है कि आने वाले दिनों में वो यहाँ से जम्मू की ओर माइग्रेशन करेंगे। सिर्फ एक ही शरणार्थी शिविर का यह हाल नहीं है। अनंतनाग के मट्टन में, कुलगाम के काजीगुंड में, बडगाम के शेखपुरा में, पुलवामा के चाशी गांव में कश्मीरी पंडितों के कैंप हैं। जो लोग यहाँ अभी हैं वो भी जल्द जम्मू जाने की तैयारी कर रहे हैं। पलायन करके अपनी जान बचाने की बात कह रहे हैं। देख रहे 90% यहाँ से सब पलायन करके भाग गए हैं और हमें लगता है कि ये पलायन का दौर फिर से यही मटन से नहीं, अक्रॉस द वैली अगर आप देखेंगे सब जगह से पलायन शुरू हो गया और वो जम्मू पहुँच गए। 2010 में हम जॉब करने आए, हमें बड़ी खुशी हुई थी उस टाइम हम यहाँ आए, लेकिन हालात ने हमें मजबूर कर दिया यहाँ से जाने के लिए। यहाँ से हम बड़ी खुशी, यहाँ बड़ी मजे तरीके से हम यहाँ जॉब करते थे, लेकिन हालातों ने हमें मजबूर कर दिया, क्योंकि जब हमारी जान है तो जहान है। इसलिए हम इस यहाँ से अब मतलब पलायन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हालात ठीक नहीं है। डर और दहशत के माहौल के बीच कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया। कश्मीर में अब हिंदू कर्मचारियों की तैनाती दूर दराज में नहीं होगी। सभी हिंदू कर्मचारियों को जिला मुख्यालय ट्रांसफर किया जाएगा। हिंदू कर्मचारियों को सरकारी आवास दिया जाएगा। हिंदू कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जाएगी। लेकिन कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर शेखपुरा में प्रदर्शन कर रहे लोग इस फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। नौकरी के दौरान कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा का डर जता रहे हैं। की किलिंग हुई वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हुई है। एसडीएम का ऑफिस एक साइड, तहसीलदार के ऑफिस में हुई है किलिंग। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का तो अब सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि जहां वो मारना चाहते वहां पे वो बंदे को मार देते हैं। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अगर पहले किया होता तो तब हम मान लेते, लेकिन ये जो किलिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही हुई है। कश्मीर से हो रहे पलायन को लेकर लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई जगहों पर विरोध हो रहा है। सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कश्मीर के ताजा हालात पर केंद्र सरकार की भी नजर है और लोगों की सुरक्षा के लिए बड़े कदमों की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में गृह मंत्रालय में सुरक्षा एजेंसियों के चीफ की अहम बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए। इससे पहले कल अमित शाह ने एनएसआईजी डोभाल और रॉ चीफ के साथ भी एक बैठक की थी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में भी कश्मीर के हालातों पर चर्चा हुई। हालांकि सरकार के इन कदमों के बीच घाटी में लगातार बिगड़ रहे हालात पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। खराब हो रहे हालात के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। वहाँ पे आतंकवादियों द्वारा टारगेट कर करके उनको मारा जा रहा है, ये बेहद चिंता का विषय है। और इस पे मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो भी यत्न करने की ज़रूरत है, जितना भी खर्चा आने की ज़रूरत है वो करना चाहिए, ताकि कश्मीर के लोग, पुराने घाव हैं उन लोगों के, कश्मीर के लोग वापस अपने अपने घरों में जाके दिल्ली आते हैं तो क्या उनको जो भी मदद है, अभी भी जितने लोग रह रहे हैं हम लगातार उनके टच में हैं। अभी आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उसने रैली निकाली। अब हम वहाँ जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल को बोलना चाहिए, आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे? लोगों का स्थलांतर और पलायन जारी है। अगर ये किसी और पार्टी के राज में होता तो भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर, कश्मीरी पंडितों के नाम पर पूरे देश में एक बवाल वो लोग पैदा करें।